ओके बच्चों, आज के लेक्चर में हम क्या थर्ड ईयर बीकॉम का जो सब्जेक्ट है पर्सनल फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एंड प्लानिंग, उसके यूनिट 1 और 2 के एमसीक्यूज देखेंगे। बराबर, इसे आप परफेक्टली सॉल्व कर लेना। इसमें जो टैक्सेशन पार्ट के एमसीक्यू है वो हर साल अकॉर्डिंग टू लॉ कुछ चेंजेस आ जाते हैं, तो वो आपको खास ध्यान रखना है। बराबर, अब ये मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। बराबर, जो भी एमसीक्यूज है वो हम अच्छी तरह से सॉल्व करेंगे तो आपको अच्छी तरह से पता चल जाएगा। ओके, जो एग्ज़ाम में आए हैं हम उसी पे फोकस करेंगे। आपको तो एक बार सारे एमसीक्यूज देख लेने हैं। बराबर, कुछ कुछ एमसीक्यूज के अंदर क्या होगा, अकॉर्डिंग टू द लॉ आंसर्स में थोड़ा बहुत डिफ्रेंशिएशन आ सकता है, बट हम सॉल्व करेंगे सारे एमसीक्यूज। सबसे पहले स्टार्टेड विथ जो मार्च 2024 का पेपर है वो देख लेते हैं। ध्यान से देखना, कुछ थियोरेटिकल एमसीक्यूज है वो याद रखने हैं आपको। हाँ, तो द फिफ्थ स्टेप इन पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग प्रोसेस वो क्या है? रीडिफाइन गोल, रिवाइज प्लान एंड स्ट्रेटेजी एज पर्सनल सर्कमस्टेंसेस चेंजेस। मीन्स प्लान को हमें चेंज करता रहना है, वो हमने थियोरी में देखा हुआ है। चलो सेकेंड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फॉर फाइनेंशियल गोल। बराबर, लॉजिक से अगर आप देखोगे तो हमको आंसर मिल जाएगा। फाइनेंशियल गोल शुड बी अनरियलिस्टिक एंड नॉट मेजरेबल। चलो तेरे वास्ते फलक से मैं चांद लाऊंगा ऐसे गोल रखेंगे हम, तो वो अनरियलिस्टिक है और मेजरेबल भी नहीं है, तो ऐसे आपको गोल रखने नहीं है। थर्ड, इन प्रिपरेशन ऑफ पर्सनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैटेगरी ऑफ पर्सनल प्रॉपर्टी। इसमें से कौन सी चीज़ पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है इन द बैलेंस शीट? तो क्लोथिंग इज पर्सनल प्रॉपर्टी, ज्वेलरी इज पर्सनल प्रॉपर्टी, रिक्रिएशनल इक्विपमेंट भी पर्सनल प्रॉपर्टी। बराबर, फाइनेंशियल फ्यूचर्स वो हमारी पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है। वी कैन टर्म्ड एज एन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बोल सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एरिया ऑफ पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग? वो क्या सा है? प्रॉफिट प्लानिंग, बिकॉज पर्सनल फाइनेंस है वो बिजनेस नहीं है। बिजनेस होता है तो उसके अंदर प्रॉफिट का प्लान कर सकते हैं। फिफ्थ वन, मिस्टर आरव एज कितनी है? 45 ईयर्स, पेड द फॉलोइंग लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम किस में आता है? एटीसी में। किस किस का लाइफ इंश्योरेंस कवर होगा? इंडिविजुअल, स्पाउस एंड चिल्ड्रन, इसके अलावा कोई नहीं। बराबर, एटीसी के अंदर जनरली हमें दो चीज़ याद रखनी है। अगर पॉलिसी आपने कब ली है? बिफोर 1 अप्रैल 2012, उससे पहले पॉलिसी ली है तो लिमिट कितनी रहेगी? सम एश्योर्ड का 20%। और पॉलिसी ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2012 10% इज मैक्सिमम लिमिट। यहाँ पे 15% किसके लिए लिमिट है? डिसेबल पर्सन के लिए। ओके, ये याद रखना है। तो चलो, मिस्टर आरव एज 45 ईयर्स, पेड द फॉलोइंग लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 23-24 ऑन द लाइफ ऑफ हिज इंडिपेंडेंट सन। सन के लिए लिया है। पॉलिसी कब है? 2011, बिफोर 1/4/2012। सम एश्योर्ड कितना है? 1 लाख। 1 लाख का 20%, 20,000 लिमिट, तो 20,000 और 5,000 विच एवर इज लोअर? 5,000, तो 5,000 कंसिडर होगा। ऑन हिज ओन लाइफ कितना प्रीमियम पे किया? 11,000। पॉलिसी 12-13 मीन्स 1/4/2012 के बाद लिया है। सम एश्योर्ड कितना है? 50,000। 50,000 का 10%, 5,000। 5,000 और 11,000 विच एवर इज लोअर? 5,000। तो ऑन द लाइफ ऑफ डिपेंडेड मिसिस आरव सफरिंग फ्रॉम स्पेसिफाइड डिसीज, ये डिसेबल हो गई, तो यहाँ पे लिमिट कितनी हो जाएगी? 15%, रुपीज़ 12,500। पॉलिसी इश्यू 13-14, सम एश्योर्ड 50,000 है, उसका 15% लिमिट कितना होगा? 7,500। और प्रीमियम कितना पे किया है? 12,500 विच एवर इज लोअर? 7,500। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ डिडक्शन एटीसी, तो सन का 5,000, खुद का 5,000 और वाइफ का 7,500, टोटल कितना हो गया? 17,500। चलो
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू? नो collateral is required to guarantee an unsecured पर्सनल लोन. बराबर, अगर अनसिक्योर्ड लोन है तो उसके लिए कोई चीज़ गिरवे रखनी ही नहीं है, तो दैट इज ट्रू. इफ बोरर ऑफ अनसिक्योर्ड पर्सनल लोन मेक्स लेट पेमेंट देन इट कैन नॉट इफेक्ट इट्स क्रेडिट स्कोर. तो ये फॉल्स है. अगर लेट पेमेंट करते हो तो उसके क्रेडिट स्कोर पे इफेक्ट होगा. तो आंसर इज सी. ये सारे पर्सनल फाइनेंशियल के लॉजिकल क्वेश्चन है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर एसेंशियल फॉर साउंड फाइनेंशियल प्लानिंग. चलो फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए क्या चाहिए? ठीक, तो फाइनेंशियल प्लान तो चाहिए ही. उसके बाद आप क्या बनाओगे? बजट बनाओगे. बजट किसके ऊपर से बनाओगे? तो क्या पर्सनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट. तो आंसर इज ऑल ABC. फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट टोटल अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट पेड ड्यूरिंग द ईयर. इंस्टॉलमेंट कितना पे किया? चलो होम लोन आउटस्टैंडिंग, ध्यान से देखना. ओपनिंग होम लोन कितनी थी? 9,50,000 और क्लोजिंग कितनी हुई? 9 लाख. चलो होम लोन की प्रिंसिपल अमाउंट कितना पे कर दिया? 50,000. चलो कार लोन का 3,50,000 ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है और क्लोजिंग है 325. तो कार लोन का कितना प्रिंसिपल पे किया? 25,000. रुपीज़ 1 लाख फॉर होम लोन एंड 25,000 फॉर कार लोन. तो प्लस इसका इंटरेस्ट था 1 लाख और इसका था 25,000. तो होम लोन का इंस्टॉलमेंट 1,50,000 और कार लोन का इंस्टॉलमेंट 50,000. तो टोटल इंस्टॉलमेंट कितना पे किया? 2 लाख. कैलकुलेट सॉल्वेंसी रेशियो. क्या गिना है आपको? सॉल्वेंसी रेशियो ऑफ मिस्टर तपन फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स. लिक्विड एसेट, इन्वेस्टमेंट, रेंट, रेंटेड प्रॉपर्टी होगी, मीन्स हमने जो प्रॉपर्टी रेंट पे दी है वो, पर्सनल प्रॉपर्टी, शॉर्ट टर्म लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी. तो इसके ऊपर से आपको सॉल्वेंसी रेशियो ढूंढना है. सॉल्वेंसी रेशियो की फॉर्मूला क्या है? नेटवर्थ डिवाइड बाय टोटल असेट इंटू 100. क्लियर? तो नेटवर्थ कैसे मिलेगी? एसेट माइनस लायबिलिटी. तो बिजनेस की एसेट का टोटल करो और उसमें से लायबिलिटी का टोटल करो. चलो एसेट का टोटल करो. कितनी है एसेट? लिक्विड एसेट 4,50,000 प्लस इन्वेस्टमेंट 5,50,000, टोटल 10 लाख, प्लस रेंटेड प्रॉपर्टी 30 लाख, 40 लाख, पर्सनल प्रॉपर्टी 10 लाख, 50 लाख. तो टोटल एसेट हो गई मेरी 50 लाख. चलो तो टोटल असेट नीचे जाएगी तो यहाँ पे मैं लिखूँगा 50 लाख. चलो एसेट माइनस लायबिलिटी नेटवर्थ मिलेगी. शॉर्ट टर्म लायबिलिटी 2,50,000, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी 10 लाख. तो 10 लाख प्लस 2,50,000 दैट इज 12,50,000. तो 50 लाख माइनस 12,50,000 नेटवर्थ हो जाएगी. 50 लाख माइनस 12,50,000 तो कितना आएगा? 37,50,000 इंटू 100. तो आपको सॉल्वेंसी रेशियो मिल जाएगा. क्लियर? आई थिंक इट विल बी 75%. अंदर आंसर गलत दिया है. चलो उसके बाद है हमारा लिक्विडिटी रेशियो. लिक्विडिटी रेशियो कैसे मिलेगा? तो फॉर्मूला इज टोटल लिक्विड एसेट, ऊपर क्या आएगा? टोटल लिक्विड एसेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी प्लस लोन पेमेंट, लोन इंस्टॉलमेंट. पेमेंट वर्ड की जगह हम क्या वर्ड रखेंगे? लोन इंस्टॉलमेंट इंटू 100. चलो तो यहाँ पे देखो कैश बैलेंस 3,50,000, बैलेंस इन सेविंग अकाउंट 1,50,000. बराबर. तो टोटल लिक्विड एसेट हो गई 3 प्लस 150 दैट इज 5 लाख. ओके. अपॉन अनपेड टेलीफोन बिल 10,000, अनपेड इलेक्ट्रिसिटी बिल 15,000. तो करंट लायबिलिटी हो गई 25,000 प्लस लोन इंस्टॉलमेंट, होम लोन एंड व्हीकल लोन इंस्टॉलमेंट 150 प्लस 75 तो 225. तो 5 लाख डिवाइड बाई 250 इंटू 100. तो आंसर विल बी 200%. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर ट्रू और फॉल्स. तो यहाँ पे ध्यान, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स. तो फाइनेंशियल प्लानिंग इज अ डायनामिक प्रोसेस दैट इज ट्रू. फाइनेंशियल प्लानिंग प्रोवाइड द रोड मैप फॉर अचीविंग इंडिविजुअल गोल. दोनों चीज़ सही है तो आंसर इज सी. इन पर्सनल फाइनेंस
अ फैमिली इज टेक्निकली इंसॉल्वेंट, कब? जब लायबिलिटी ज़्यादा होगी एसेट से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज गोल ऑफ पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग? तो पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग का गोल क्या है? तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इम्प्रूव करना, स्पेंडिंग मनी वाइसली, एक्यूमुलेटिंग वेल्थ, तो ये सारी चीज़ें आ जाएगी। फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन कैलकुलेट सेविंग रेशियो ऑफ मिस्टर रुंद। चलो क्या ढूंढना है आपको? सेविंग रेशियो। तो सेविंग रेशियो कैसे मिलेगा? तो ऊपर आएगा कैश सरप्लस डिवाइड बाय इनकम आफ्टर टैक्स, तो इनकम माइनस टैक्स। चलो कैश सरप्लस देख लो, दिया हुआ है ग्रोस सैलरी 9 लाख, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट 50,000, तो टोटल कितना हो गया? 9,50,000 इनकम। तो इनकम में मैंने लिखा 9,50,000 माइनस टैक्स कितना? 50,000। कैश सरप्लस उसके पास कितना है? 1,35,000। तो परसेंटेज में है तो इंटू 100 करेंगे, तो 1,35,000 डिवाइड बाई 9 लाख, 1,35,000 डिवाइड बाई 9 लाख, तो इंटू 100 करेंगे तो आंसर हमारा क्या आएगा? 15%। बराबर। अंदर कभी कभी कोई आंसर गलत है, ध्यान से देख लेना। चलो कैलकुलेट नेटवर्थ। नेटवर्थ अभी हमने गिनना सीखा, कैसे? एसेट में से अगर टोटल लायबिलिटी माइनस करोगे तो नेटवर्थ मिल जाएगी। चलो लिक्विड एसेट कितना है? 25,000, इन्वेस्टमेंट 1 लाख तो 150 हुआ, रेसिडेंशियल होम 5 लाख तो 650 हुआ, एग्रीकल्चर लैंड 250 तो 9 लाख हुआ, पर्सनल प्रॉपर्टी 75 तो 9,75,000 हुआ, तो एसेट का टोटल हुआ 9,75,000। चलो माइनस लायबिलिटी कितना है? तो आउटस्टैंडिंग होम लोन है 185, शॉर्ट टर्म लायबिलिटी 15,000, तो कितना हुआ? 2 लाख, तो 7,75,000। तो 7,75,000 इज योर आंसर। एक बार टोटल चेक कर लेना। ओके तो टोटल वापिस करते हैं। कैलकुलेट नेट वर्थ फ्रॉम द फॉलोइंग। लिक्विड एसेट 25,000 प्लस इन्वेस्टमेंट 1 लाख, तो 1,25,000 हुआ, प्लस रेसिडेंशियल होम 5 लाख तो 6,25,000 हुआ, प्लस एग्रीकल्चर लैंड 250 तो 8,75,000 हुआ, प्लस पर्सनल प्रॉपर्टी 75,000 तो 950 हुआ, तो टोटल 9,50,000 हुआ। मेरी गलती थी। तो टोटल मैंने लिखा 9,50,000 माइनस 2 लाख, तो आंसर क्या आ जाएगा? 9,50,000 माइनस 2 लाख, दैट विल बी 7,50,000। तो ये हमारा आंसर रहेगा, ये गलत आंसर दिया है। चलो क्वेश्चन नंबर 16। फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन कैलकुलेट डेब्ट सर्विस कवरेज रेशियो। क्या ढूंढना है? डेब्ट सर्विस कवरेज रेशियो। तो अब डेब्ट सर्विस कवरेज रेशियो आपको ढूंढना है, तो टोटल मंथली लोन पेमेंट डिवाइड बाय मंथली इनकम बिफोर टैक्स। अब दोनों जगह पे मंथली है तो ऊपर नीचे 12 कट हो जाएगा, तो आप ईयरली भी लिख सकते हो। तो हम ऊपर लिखेंगे लोन पेमेंट, कितना लोन पेमेंट है? तो होम लोन, एजुकेशन लोन, इंस्टॉलमेंट ड्यू ड्यूरिंग अ ईयर 250 प्लस 2 लाख, तो कितना हुआ? 4,50,000। ये मेरा लोन पेमेंट हुआ। बराबर। डिवाइड बाय क्या आएगा? मंथली ग्रोस इनकम बिफोर टैक्स, तो उसकी ग्रोस इनकम क्या है? बिफोर टैक्स 5 लाख है, तो यहाँ पे 5 लाख मंथली ढूंढना है, तो सबको दोनों को डिवाइड बाय 12 करेंगे, बट 12 कट हो जाएगा, तो आंसर इंटू 100, तो आंसर आएगा 90%। तो अवर आंसर इज दिस 90%। क्वेश्चन नंबर 17।
Mr. Manthan is a sales manager with Rajasthan Limited, with Raj Ratan Limited. Sorry, during the year 2025, he will earn gross salary of 50,000 per month. For the first half of the year, he will get increment of 10,000 per month from July 25 onwards. तो उसकी सैलरी 60,000 पर मंथ हो गई. इनकम टैक्स 1,000 एंड नेशनल पेंशन कॉन्ट्रीब्यूशन 2,500 एंड LIC प्रीमियम 500 विल बी डिडक्टेड फ्रॉम मंथली सैलरी. तो टोटल डिडक्शन कितना हुआ 1,000 प्लस 2,500 प्लस 500, तो टोटल डिडक्शन हुआ 4,000 का. क्लियर. सैलरी इज रिसीवेबल ऑन द लास्ट डे ऑफ ईच मंथ. कैलकुलेट नेट सैलरी रिसीवेबल फॉर द थर्ड क्वार्टर. थर्ड क्वार्टर में 3 महीने आएंगे इसके अंदर, बराबर. एंडेड ऑन 30 सितंबर. तो ये कैलेंडर ईयर हुआ. पहला जनवरी फरवरी मार्च, दूसरा अप्रैल मई जून, तीसरा जुलाई अगस्त सितंबर. तो यहाँ पे मंथ लिखना ज़रूरी है. जुलाई अगस्त सितंबर क्यों ज़रूरी है? बिकॉज यहाँ पे ध्यान से देखो सैलरी कब चेंज हुई है. तो उसको इंक्रीमेंट मिला है एंड ही विल गेट इंक्रीमेंट 10,000 पर मंथ फ्रॉम जुलाई 2025. जुलाई मंथ में इंक्रीमेंट हो गया, मीन्स अब उसकी सैलरी कितनी हो गई 60,000. तो उसकी सैलरी हो गई जुलाई में भी 60, अगस्त में भी 60 और सितंबर में भी 60. तो 60,000 उसकी सैलरी थी, 4,000 डिडक्शन कट हो गया, तो उसके हाथ में कितना आएगा 56,000. तो 3 महीने का कितना होगा 1,68,000. तो योर आंसर इज 1,68,000. फ्रॉम द गिवन डिटेल्स कैलकुलेट डिडक्शन अंडर सेक्शन 80DD. 80DD के लिए वर्ड कौन सा याद रखना है? स्पेसिफाइड डिसीज के अंदर क्या याद रखना है? जिसको स्पेसिफाइड डिसीज है वो रेसिडेंट इंडियन है और उसकी एज कैसी है, 60 ईयर्स है या उससे ज़्यादा है या फिर कम है, बराबर. 60 ईयर्स और उसके अबव को हम क्या कहते हैं? सीनियर सिटीजन. और बाकी के अदर, दोनों में लिमिट में फ़र्क है. इसमें मैक्सिमम लिमिट कितनी है 40,000 और सीनियर सिटीजन हुआ जिसकी एज 60 या उससे ज़्यादा है, तो लिमिट कितनी हो जाएगी 1 लाख. डिडक्शन कितना मिलता है? तो हमने जो एक्सपेंस किया है वो और लिमिट विच अमाउंट रिकवर, पैसे वापस कहाँ से आ जाएंगे? मेडिक्लेम लिया है तो इंश्योरेंस कंपनी के पास से या फिर कंपनी वापस दे देगी, बराबर. तो ये मेरा 80DD का डिडक्शन हो जाएगा, बराबर. अब ध्यान से क्वेश्चन देखो. फ्रॉम द गिवन डिटेल्स कैलकुलेट डिडक्शन अंडर सेक्शन 80DD ऑफ मिस्टर रूपल मिसेस रूपल. रेसिडेंट इंडिविजुअल ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर 23-24 he incurred expenditure of rupees 1,25,000 for the medical treatment of dependent sister. किसको किसको मिलता है 80DD? अगर आप स्पेसिफाइड डिसीज के लिए खर्चा करते हो, किसके लिए? इंडिविजुअल मीन्स खुद के लिए, स्पाउस के लिए, चिल्ड्रन के लिए, ब्रदर और सिस्टर के लिए या फिर पेरेंट्स के लिए. इसके अलावा कोई अलाउड नहीं है. कौन कौन आ गया? इंडिविजुअल, स्पाउस, चिल्ड्रन, ब्रदर, सिस्टर एंड पेरेंट्स. और किसके लिए खर्चा किया है? स्पेसिफाइड डिसीज के लिए. तो 80DD का डिडक्शन मिलेगा. यहाँ पे खर्चा किसके लिए किया है? डिपेंडेंट सिस्टर के लिए, बराबर. तो 80DD में एलिजिबल है. उसकी एज देखो 65 ईयर्स है, तो लिमिट कितनी आएगी 1 लाख. अगर एज 60 से कम होती तो लिमिट कितनी होती 40,000. फॉर अ स्पेसिफाइड डिसीज, देखो वर्ड मिला आपको स्पेसिफाइड डिसीज, एज प्रिस्क्राइब बाय द मेडिकल बोर्ड. तो अब यहाँ पे ध्यान, डिडक्शन गिनना वेरी इजी. एक्सपेंस उसने कितना किया है 1,25,000 का. लिमिट कितनी है 1 लाख. विच एवर इज लोअर 1 लाख माइनस अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी. ही रिकवर्ड 15,000 फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी एंड 5,000 फ्रॉम एम्प्लॉयर. तो टोटल रिकवर कितना हो गया 15,000 प्लस 5,000 दैट इज 20,000 रिकवर हो गया. तो 1 लाख माइनस 20,000, तो डिडक्शन कितना आएगा 80,000. तो 80,000 इज द डिडक्शन. क्वेश्चन नंबर 19, कैलकुलेट कैश सरप्लस और डेफिसिट फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन. चलो कैश सरप्लस गिनना है. तो टोटल इनकम कितनी थी 16,50,000 एंड टोटल एक्सपेंस 14,50,000. चलो कितना बचा हमारे पास 2 लाख बचा. फॉर अ ईयर
इन्वेस्टमेंट कितना किया आपने, शेयर में 25,000, म्यूचुअल में 150, बराबर। मेड ड्यूरिंग द ईयर, इंश्योरेंस प्रीमियम आउटस्टैंडिंग, ये आउटस्टैंडिंग है ना, वो लायबिलिटी हुई, उसको हम कंसीडर नहीं करते। तो हमने पे कितना किया 2 लाख में से, 1,75,000 चला गया, तो बचा कितना 25,000। तो कैश सरप्लस का आंसर आएगा डी 25,000। ओके चलो, तो बेसिक एग्जाम्स एंड लिमिट फॉर रेसिडेंट सीनियर सिटीजन, सीनियर सिटीजन के लिए 3 लाख, नॉर्मल पर्सन के लिए है 2 लाख, और सुपर सीनियर सिटीजन, सुपर सीनियर सिटीजन मीन जिसकी एज 80 ईयर्स और एबो है, तो उसके लिए 5 लाख। तो हमारा आंसर क्या आएगा 3 लाख। क्लियर। मिस्टर ए और रेसिडेंट इंडिविजुअल 100% ब्लाइंडलेस मीन्स वो खुद ब्लाइंड है। अगर बंदा हैंडीकैप्ड है, खुद हैंडीकैप्ड, इंडिविजुअल हैंडीकैप्ड खुद है, तो 80 यू का डिडक्शन मिलेगा। अगर उसकी डिसेबिलिटी बिटवीन 40 to 80% है, तो फिक्स, डिसेबिलिटी मोर देन 80% है, तो फिक्स डिडक्शन कितना आएगा 1,25,000। तो यहाँ पे वो टोटली ब्लाइंड है, 100% ब्लाइंड, तो उसकी डिडक्शन कितना आएगा 1,25,000। ये डिडक्शन मिला, बराबर। हमें पूछा क्या है वो ध्यान से रखो, कैलकुलेट टैक्स लायबिलिटी, टैक्स गिनना है, बराबर। टैक्स गिनना हमने देखा है कैसे गिनते हैं, तो जस्ट अ मिनट। चलो चलो, टैक्स लायबिलिटी गिनना है हमें, बराबर, ओल्ड रिजीम के मुताबिक। अब यहाँ पे क्वेश्चन देखो, जो बंदा है उसकी इनकम कितनी थी 10 लाख, और उसको डिडक्शन कितना मिला 1,25,000। चलो मैं लिख रहा हूँ नेट इनकम। नेट इनकम मीन्स ग्रोस टोटल इनकम माइनस डिडक्शन। तो 10 लाख में से 1,25,000 का डिडक्शन मिल गया, तो उसकी इनकम कितनी हो गई 8,75,000। अब टैक्स गिनेंगे तो अप टू 2,50,000, बिकॉज उसकी एज 51 ईयर्स है, तो 51 ईयर मीन्स लेस देन 60 ईयर्स, तो अप टू 2,50,000 नील। चलो 2,50,000 से लेके 5 लाख तक हमने कितना टैक्स चुकाना है 5%। तो इन दोनों का डिफरेंस आएगा 5 लाख माइनस 2,50,000, 2,50,000 उसका 5%, तो 12,500। चलो 5 लाख टू 10 लाख, बट यहाँ पे इनकम कितनी है 8,75,000, तो 5 लाख टू 8,75,000 डिफरेंस कितना आएगा 875 माइनस 5 लाख, 3,75,000। उसके ऊपर कितना टैक्स लगेगा 20%, तो कितना होगा 75,000। तो टोटल टैक्स कितना आया 87,500। सरचार्ज कब लगेगा, जब उसकी इनकम 50 लाख से ज़्यादा है, तो डायरेक्टली 4% सेस लग जाएगा। तो 87,500 का 4%, तो लिख लेते हैं हम 87,500 प्लस 4%, कितना टैक्स आया 3,500। तो टोटल टैक्स लायबिलिटी कितनी हुई 91,000। तो यहाँ पे मैं टैक्स लायबिलिटी का आंसर कितना आएगा 91,000, बराबर। तो हमारा आंसर ये है। चलो, द एग्जाम्पल लिमिट ऑफ रेसिडेंट सुपर सीनियर सिटीजन, वो कितनी है 5 लाख है, 3 लाख नहीं है, अंदर गलत लिखा है। सुपर सीनियर सिटीजन मीन्स जिसकी एज 80 ईयर्स से ज़्यादा है। चलो, मिस्टर आधार, प्रोफेशनल कंसल्टेंट बेस्ड एट वडोदरा, furnish the detail for the assessment year 24-25, gross total income 7 lakh है, adjusted gross total income for the purpose of 80GG deduction 6 lakh है,
रेंट ऑफ द हाउस पेड कितना है 80,000. एज्यूमिंग सेटिस्फाई ऑल कंडीशन फॉर क्लेमिंग डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 डबल जी. डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 डबल जी. चलो 80 डबल जी की कंडीशन याद करो क्या थी. तो डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 डबल जी सबसे पहले क्या आएगा 25% ऑफ एडजस्टेड ग्रोस टोटल इनकम. क्वेश्चन में देखो एडजस्टेड ग्रोस टोटल इनकम कितनी थी 6 लाख. तो 6 लाख का 25% कितना होगा 1,50,000. उसके बाद 5,000 पर मंथ तो 12 महीने का 60,000. उसके बाद रेंट पेड -10% ऑफ एडजस्टेड ग्रोस टोटल इनकम. तो रेंट पेड कितना है उसका हाउस रेंट पेड है 80,000 -10% ऑफ एडजस्टेड ग्रोस टोटल इनकम 6 लाख. 6 लाख का 10% कितना होगा 60,000. तो कितना आएगा 20,000. विच एवर इज लोअर तो सबसे लोअर क्या आया 20,000. तो दैट इज डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 डबल जी. तो आंसर इज 20,000 नॉट 60,000. चलो मिस्टर भारत अ रेसिडेंट सुपर सीनियर सिटीजन हिज नेट इनकम इज 4 करोड़. तो रेट ऑफ सरचार्ज इज 37%. वो मैंने सरचार्ज और रेट सब लिखाए थे उसमें देख लेना बराबर. चलो हमारे मटेरियल में है विच ऑफ द फॉलोइंग डिडक्शन इज नॉट अवेलेबल टू अ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली. 80E किसके लिए डिडक्शन है इंटरेस्ट ऑन एजुकेशन लोन. तो वो किसको नहीं अवेलेबल HUF को नहीं अवेलेबल. द एग्रीगेट मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C 80CCC एंड 80CCD कितना है 1,50,000. A resident individual can claim deduction in respect of the payment of interest on loan taken for the electric vehicle. ये याद रखना ये सिर्फ सेक्शन ही पूछेंगे 80EEB इलेक्ट्रिक व्हीकल लोन का सेक्शन क्या है 80EEB. 80E किसके लिए है एजुकेशन लोन का इंटरेस्ट कितने टाइम के मिल सकता है 8 ईयर्स के लिए. कंडीशन क्या है हायर एजुकेशन होना चाहिए. तो ये डिडक्शन मिलेगा किसको मिलेगा इंडिविजुअल स्पाउस चिल्ड्रन ब्रदर सिस्टर बराबर. सपोज फ्रेंड के लिए एजुकेशन लोन ली है तो उसका इंटरेस्ट डिडक्शन में नहीं मिलेगा. चलो उसके बाद डैश रिफर टू एनी अटेम्प्ट टू अवॉइड टैक्स पेमेंट. टैक्स अवॉइड करना मीन्स टैक्स का चोरी करना दैट इज टैक्स इवेशन बाय इलीगल मीन्स. अगर इलीगल मीन्स वर्ड नहीं होता तो अवॉइडेंस हो जाता. मिस्टर पवन अ रेसिडेंट इंडिविजुअल ये देखो 80 ईयर सुपर सीनियर सिटीजन इस नेट इनकम इज 5 लाख. द टैक्स लायबिलिटी कितनी होगी 0 बराबर. सुपर सीनियर सिटीजन को 5 लाख तक की इनकम पे कोई टैक्स नहीं चुकाना. मिस्टर दया एज 35 ईयर्स हैज पेड मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम. ये 80D का डिडक्शन आया. चलो 80D में रिवाइज कर लेते हैं. 2 पार्ट कर देंगे किसकी किसके एक फैमिली और दूसरा पेरेंट्स. फैमिली में कौन आएगा इंडिविजुअल स्पाउस एंड डिपेंडेंट चाहिए मेडिक्लेम प्रीमियम बराबर. कैसे पे करोगे एक्सेप्ट कैश में पे करोगे तो डिडक्शन नहीं मिलेगा. पहले किसका लिखेंगे जिसकी एज बिलो 60 ईयर्स है बराबर उनका प्रीमियम लिखेंगे बराबर. उसके बाद हम क्या अप्लाई करेंगे मैक्सिमम लिमिट. क्या अप्लाई करेंगे मैक्सिमम लिमिट वो कितनी है 25,000. तो विच एवर इज लोअर बराबर. चलो ये हो गया. उसके बाद आप किसका प्रीमियम ऐड करोगे सुपर सीनियर सिटीजन का. चलो मैं यहाँ पे ही लिख लेता हूँ. चलो 80D के डिडक्शन के लिए 2 पार्ट किए मैंने. किसका एक फैमिली जिसमें इंडिविजुअल स्पाउस और डिपेंडेंट चिल्ड्रन आ गए और यहाँ पे क्या आ गए पेरेंट्स. पहले मेडिक्लेम जिसकी एज बिलो 60 ईयर्स है उसका प्रीमियम लिख लिया. उसके बाद मैक्सिमम लिमिट कितनी रहेगी
25,000। बाद में विच एवर इज लोअर। उसके बाद जिसकी एज मेडिक्लेम प्रीमियम पेड, जिसकी एज क्या है 60 और एबो, उसका प्रीमियम हम ऐड करेंगे। चलो ये ऐड करने के बाद जो टोटल आएगा उसके बाद हम मैक्सिमम लिमिट अप्लाई करेंगे। कितनी? 50,000। अब विच एवर इज लोअर वो हमारा 80D का डिडक्शन हो जाएगा। तो इन दोनों का टोटल मेरा क्या मिल जाएगा? 80D का डिडक्शन। अगर आप प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के पैसे पे करते हो तो वो कैश में होगा तो चलेगा, बट प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के लिए लिमिट क्या है? उसके लिए लिमिट है 5,000 पर बराबर पूरे इंडिविजुअल, मीन्स फैमिली के लिए या पेरेंट्स के लिए सबको मिला के लिमिट 5,000 है। तो प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का 5,000 तक का पैसा आपको डिडक्शन में मिल जाएगा। अब यहाँ पे देखो मिस्टर दया एज कितनी है? 35 ईयर्स। पेड मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम हिमसेल्फ बाय चेक, चलो वो अवेलेबल है फॉर 15,000। हिज वाइफ 10,000, वो भी एलिजिबल। कितना हुआ? 25,000। सन डिपेंडेड है तो उसका भी 25,000, तो कितना हुआ? 50,000। बट वो कैसे पे किया है? बाय कैश। कैश है तो वो एलिजिबल नहीं है। तो कितना आया? 15 और 10 25,000। तो फैमिली में आ गया 25,000। मैक्सिमम लिमिट भी कितनी? 25,000। विच एवर इज लोअर कितना आएगा? 25,000। चलो पेरेंट्स, फादर के लिए बाय चेक 35,000 एलिजिबल, एंड प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप पेरेंट्स का 7,500, बट लिमिट कितनी है? 5,000। तो 35 + 5 कितना आया? 40,000। मैक्सिमम लिमिट 50,000। विच एवर इज लोअर 40,000। तो 40 + 25 डिडक्शन कितना हो गया? 65,000। बराबर। ये वीडियो प्रॉपरली देख लेना, बराबर। ओके, और भी 1-2 वीडियो में भेजता हूँ, वो देख लेना। विश यू ऑल द बेस्ट।